त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में भगवद गीता ज्ञान की चर्चा के श्रवण के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं और जो भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भगवान श्री गोविंद को की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से अभिवादन। भगवान श्री गोविंद अपना आशीर्वाद यदि हमको दे दें तो हमें समझना चाहिए कि हमको इस संसार की अमूल्य निधि मिल गई। सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वह भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद है और उनकी जो दया है वह उनके आशीर्वाद के स्वरूप में हम सभी पर प्रकट होती है। तो चूँकि भगवान श्री गोविंद अकारण करुणाकरण हैं, बिना कारण के ही वे दया की बरसात समग्र जीवों पर करते रहते हैं। इसलिए हम सब पर भी वे दया की बरसात कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद चूँकि अकारण करुणाकरण हैं, बिना कारण के ही दया प्रकट करते हैं। हम सभी कितने अपराध करते हैं परंतु वे हमारे अपराधों को नित्य क्षमा करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं। ये उनकी कृपा और करुणा का एक उदाहरण है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद हमारे मध्य विराजमान हैं और हम सभी भगवान श्री गोविंद की शरणागत होकर के आज के ज्ञान सत्र को आगे की ओर गति देने के लिए प्रयत्नशील हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें जो श्लोक संख्या 21 है, इस पर विगत सत्र में चर्चा चल रही थी और इसका श्री भगवान ने ये कहा कि जो मनुष्य है उसके पतन का कारण क्या है और उसको जो नरकादिक योनियां मिलती हैं उसका मूल कारण क्या है। तो श्री भगवान ने इसी तथ्य को इस श्लोक में प्रकट किया है और आदेशित किया है कि जो ये नरकादिक योनियों के जो हेतु हैं 3, इनका हम सभी को परित्याग करना चाहिए, ऐसा श्री भगवान का मत है। श्री भगवान ने कहा
त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, कामना, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को अधिक अधोगति के लिए अधोगति में भेजने में कारण होते हैं। इसलिए कामना का, क्रोध का और लोभ का हमें परित्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये बात श्री भगवान ने कही। तो विगत सत्र में हम सभी ने इसी पर कि कामना क्या है, क्रोध क्या है और लोभ क्या है, इस पे चर्चा हम सभी ने की थी। और इसका जो शेष भाग है आत्मना नाशनम, कि ये है आत्मा का विनाश करने वाले हैं। कामना, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और ये तीनों ही आत्मा का विनाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का हमें परित्याग निश्चित रूप से कर देना चाहिए। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो कामना जब विकृत हो जाए, कामना, हमारी कामनाएं, वस्तु प्राप्ति की जो इच्छा है वह अत्यंत विकृत अवस्था में पहुंच जाए और हम अन्यायपूर्वक धन और संपत्ति को एकत्र करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। हमारी जो प्रयत्नशीलता है वह निश्चित रूप से विकृत स्थिति में पहुंच जाए, कि विकृति उत्पन्न हो जाए उसमें, कि हम ऐसे ऐसे कार्य करें जिससे कि समाज में अव्यवस्था फैले और समाज में अव्यवस्था फैलने के बाद में हम दूसरों का शोषण अपनी वस्तुओं को एकत्रीकरण के लिए करें। तो ये समझना चाहिए कि हमारी जो कामना है वह विकृत हो गई है और वह हमको नरकादिक लोकों में पहुंचाने के लिए आधार है। दूसरी बात यह है कि जब क्रोध विकृत हो जाए, क्रोध इस अवस्था तक पहुंच जाए कि हम क्षण प्रतिक्षण क्रोध ही प्रकट करें, दूसरों के समक्ष ऐसा व्यवहार करें जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि हमारा क्रोध विकृत हो गया है और वस्तुओं का, स्थितियों का और भोगों का जो संचय करने की जो प्रवृत्ति है वह बहुत विकृत हो जाए। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लोभ बहुत बढ़ गया है और ये भी हमारे नरक का द्वार है। 3 तथ्य यहाँ पे श्री भगवान ने कहे। तो वास्तविक रूप से जब कामना विकृत हो जाती है, बहुत विकृत हो जाती है, तो हम सभी ऐसे कर्मों का संपादन करते हैं
जिनको कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। जैसे सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की हत्याएं, संघर्ष, निर्दोष लोगों को मारना, ये सब सत्ता प्राप्ति की कामना से वर्तमान समय में हो रहा है। तो उसका जो परिणाम है वह नरकादिक लोक निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात श्री भगवान ने कही, आत्मना नाशनम। और जो कामनाएं विकृत हो जाए, क्रोध विकृत हो जाए और लोभ विकृत हो जाए, तो इससे हमारी आत्मा का विनाश हो जाता है। एक विशेष बात कह दी श्री भगवान ने, चूंकि सामान्य रूप से तो ये जो कथन है वह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, लेकिन इसका जो भाव है, श्री भगवान के कथन का जो अर्थ है, अभिप्राय है, वह विशेष रूप से गूढ़ है। नाशन आत्मना नाशनम, स्वयं को निकृष्ट स्थिति में पहुंचाना। जब मनुष्य विकृत कामनाओं को लेकर के कर्मों का संपादन करता है, तो आज नहीं तो कल, निकट भविष्य में उसका निश्चित रूप से पतन होता है। उसका निश्चित रूप से पतन होता है। ये जो विकृत कामना है वह मनुष्य को अपनी स्थिति से नीचे गिराती है। विकृत कामना, चाहे वस्तु की कामना हो, विकृत हो जाए, चाहे स्थिति की कामना विकृत हो जाए, और चाहे भोगों की कामना विकृत हो जाए, तो मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति से निश्चित रूप से नीचे गिरा देगी। इस तथ्य को हमें सहजतापूर्वक समझना चाहिए, जानना चाहिए। हमारी जो वास्तविक स्थिति है उससे हम यदि नीचे गिर जाएं, हम नीचे गिर जाएं अगर, तो ये हमारी आत्मा का विनाश है। देखिए, चूंकि यह जो शरीर है, पहले इसमें सांसारिक भाव समझिए। नाशना आत्मना नाशनम का पहले सांसारिक भाव समझिए आप। ये जो शरीर है मनुष्य का, ये वास्तविक रूप से जीवात्मा के कारण ही क्रियाशील है। जीवात्मा के कारण ये क्रियाशील है। इसकी क्रियाशीलता जीवात्मा के रहने तक ही है, और शरीर से जब हम कामनाओं को विकृत कर लेते हैं, शरीर से जब विकृत कामनाओं का संपादन होता है, तो हमारे शरीर की निश्चित ही अधोगति होती है। हमारे शरीर की निश्चित अधोगति होती है। हमारी जो स्थिति है वास्तविक, वह वास्तविक रूप से जो स्थिति हमारी है उससे हम नीचे गिरते हैं। हम जिस स्थिति में हैं, तो विकृत कामनाओं के कारण हमारी स्थिति निरंतर नीचे गिरती जाती है,
और हमारे समक्ष प्रतिकूलताएं उपस्थित होती हैं निश्चित रूप से। तो चूँकि अब जीवात्मा जो है वो शरीर में है, तो जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक तो हम जब गंभीर प्रतिकूलताओं में रहते हैं और हमें ये प्रतीत होता है कि अब आगे कोई मार्ग नहीं है, इतनी प्रतिकूलताएं बढ़ जाएं शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, और कोई भी मार्ग प्रतीत न हो, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी जो यहाँ पर नाशनम आत्मना नाशनम पद कहा है, ये इसी के बोध के लिए कहा है कि विकृत कामनाओं के भोग से, विकृत कामनाओं को अपने जीवन में उतारने से और विकृत क्रोध का अनुपान करने से और लोभ का अनुपान करने से, लोभ भी बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो उससे जो क्रियाएं होती हैं, उससे जो कर्मों का संपादन होता है, वह हमको इस जीवन में निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाता है। और जैसे ही पतन हमारा हुआ संसार में, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आत्मना नाशनम श्री भगवान ने यहाँ पर कहा है, उसका स्वरूप प्रकट होता जाता है। तो सांसारिक स्थिति में पतन होता है, ये भी एक अभिप्राय आत्मना नाशनम से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि जो हम शास्त्रों के आधार पर और मनुष्यों के कथनों के आधार पर ये तथ्य प्रकट करना चाहते हैं, जैसे ही जीवात्मा इस संसार से विदा होती है, अर्थात जैसे ही हमारी जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करती है, जिसको सामान्य रूप से हम सब मृत्यु कहते हैं, तो मृत्यु होने के उपरांत अगर हमने जीवन में विकृत कामनाओं का आश्रय लेकर के दुष्कर्मों का संपादन किया है, क्रोध करके लोगों का अहित किया है और लोभ करके अनेक प्रकार की सामग्री और स्थितियों को संचित किया है, तो जब हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के उपरांत जो जीवात्मा है, वह शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि वह यमदूतों के द्वारा अपने नियंत्रण में ले ली जाती है, अपने नियंत्रण में ली जाती है। नियंत्रण में लेने के उपरांत उसको यमलोक ले जाया जाता है, यमलोक ले जाया जाता है। चूँकि कर्म विकृत हैं, कर्म विकृत हैं और उनका जो परिणाम है वह पाप के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होना चाहता है। अब तो वहाँ पर
आपको ये आभास होगा कि मैं हूँ। अब चूँकि जो ये शरीर है, जो आपका स्थूल शरीर है, वह तो यहीं पे है, वह यहीं पे है, लेकिन स्थूल शरीर का जो आधार है, जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, उसके साथ जो जीवात्मा है, तो स्थूल शरीर तो यहीं पर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर के कारण आपको ये प्रतीत होता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। जैसे स्थूल शरीर में यदि आपके किसी भी शरीर में कोई गहरी चोट लगती है तो आपको पीड़ा का आभास होता है ना। पीड़ा का आभास गहरी चोट के लगने पर होता है, और यदि किसी कारण आपका एक पैर कट जाए या हाथ कट जाए और आप जीवित रहें, तो आपको विशद पीड़ा का, भयंकर पीड़ा का आभास होगा। यही बात तो है। तो ये जो सांसारिक स्थिति को हम आपके समझ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि जीवात्मा के साथ कारण और सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये आभास होता है कि मेरा शरीर अभी है, और फिर इसको यमदूतों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। ऊंचे पर्वत से गिराना, यदि संसार में हमें किसी ऊंचे पर्वत से गिरा दिया जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। शरीर सूक्ष्म और कारण होने के कारण हम किसी ऊंचे पर्वत से यमदूतों के द्वारा नीचे ढकेले जाते हैं तो हमको जो चोट लगती है उसमें पीड़ा का आभास तो होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। ये अंतर है। संसार में अगर आप किसी ऊंचे पर्वत से गिरा दिए जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर तो स्थूल शरीर है नहीं, सूक्ष्म कारण है, तो मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन पीड़ा का आभास होता है। जैसे आपके शरीर के अंगों को काटा जाए तो काटे जाने पर आपको पीड़ा का आभास होगा। समझिए, आप शरीर के अंग को काटा जाए यहाँ पर तो आपको पीड़ा का आभास होगा, और वैसे ही आभास उस यमलोक में भी होता है जहाँ पर यमदूत हमारे शरीर को काटते हैं। तो इसी भाव को लेकर श्री भगवान ने कहा कि आत्मना नाशनम, और चूंकि वहाँ पर तो आत्मा की प्रमुखता है, वहाँ पे जो आत्मा ही शरीर के स्वरूप में उपस्थित है, तो यहाँ पर भी जो पीड़ा है वो भी मिलती है, और जीवात्मा शरीर का आधार होती है,
और वहाँ भी कारण और सूक्ष्म शरीर में भी जीवात्मा आधार होती है। इसी कारण श्री भगवान ने कहा कि आत्मा नाशनम, आत्मा का विनाश करने वाले, पतन करने वाले हैं, अपनी स्थिति से गिराने वाले हैं काम, क्रोध और लोभ। आगे श्री भगवान ने कहा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। इस कारण, किस कारण? दो कारणों से कि ये जो विकृत कामना है, विकृत क्रोध है और विकृत लोभ है, असीमित मात्रा में की गई कामना, असीमित मात्रा में किया गया लोभ और असीमित मात्रा में किया गया क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। और यही नरक का द्वार है। नरक का, हम नरक में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अनेक प्रकार की चीख पुकार वहाँ पे आती है और वहाँ का दृश्य बड़ा भयावह है। तो श्री भगवान ने कहा कि कामना, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, नरक में पहुँचाने के आधार हैं। यही हमारे नरक के दरवाजे खोलते हैं। जैसे भूलों का दरवाज़ा है और हम जन्म के पश्चात यहाँ पे प्रकट होते हैं, वैसे ही नरक की ओर जो जाने का मार्ग है वह भी कामना, क्रोध और लोभ के द्वारा हमें उस मार्ग पर जाना पड़ता है। और अंत में श्री भगवान ने आदेश दिया, इसलिए तीनों का परित्याग करना चाहिए। अब हमारी जो सांसारिक कामनाएं हैं वह कितनी मात्रा में है, जो क्रोध है वह कितनी मात्रा में है, और जो लोभ का भाव है वह भी कितनी मात्रा में है, वह कितनी मात्रा में है। इसको साधक को, हम सब, प्रत्येक साधक को, प्रत्येक मनुष्य को इसका परिमापन करना चाहिए। इसको नापें, आप स्वयं नापें। प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर की कामनाओं को, अपने अंतर के क्रोध को और अपने लोभ के भाव को का जो परिमापन है वह स्वयं कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। तो चूँकि हम सभी यहाँ भगवत गीता के जिज्ञासा के साथ एकत्रित हुए हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य है, श्री भगवान का आदेश यहाँ पर है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। इन तीनों का, कामना का, क्रोध का और लोभ का, इन तीनों का परित्याग हमें निश्चित रूप से कर देना चाहिए। नहीं किया तो वही नरक के द्वार की ओर बढ़ेंगे आप, और अपने को संसार में भी बहुत ही विकृत स्थिति में, प्रतिकूलताओं में पाएंगे, और मृत्यु के उपरांत भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आपके समक्ष स्वतः उपस्थित हो जाएंगी।
आपके समझ स्वतः उपस्थित होंगी। इसको आप निश्चित समझ